Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello guys, thank you very much once again for joining me. Today we are here another health psychologist topic, and that is a placebo effect. But the message for those who have not yet subscribed the channel, do subscribe the channel for watching to know about the videos we have already uploaded here on child psychology, social psychology, educational psychology, positive psychology, counseling and guidance, and introduction to clinical psychology and psychotherapy. In these days we are working on the series of health psychology, and today's our topic is the placebo effect. Placebo effect. Okay, let's start. The placebo effect is a phenomena, एक इस तरह का फिनोमेना है कि कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं बेनिफिट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इनएक्टिव लुक लाइक सब्सटेंस और ट्रीटमेंट। एक इस तरह का एक्सपीरियंस कुछ लोग करते हैं जो किसी किस्म की ट्रीटमेंट होती है जो एक्चुअली होती नहीं है, या फिर सब्सटेंस को यूज़ करवाया जाता है जो एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन उसका वो एक्सपीरियंस पॉजिटिवली फील करते हैं। ये जो सब्सटेंस होता है ये प्लेसिबो का, ये नॉन मेडिकल इफेक्ट एंड कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ पिल। ठीक है, ये किसी किस्म की कोई दवाई की सूरत यानी गोली कोई हो सकती है, शुगर पिल हो सकती है, मतलब कड़वी की बजाय कोई शुगर पिल दी जाती है, इंजेक्शन या फिर सेलाइन सोल्यूशन दिए जाते हैं, और कंज्यूमेबल लिक्विड की सूरत में। तो एक्चुअली जो दवाई होती नहीं है, मेडिसिन होती नहीं है, लेकिन ऐसा मरीज़ को ऐसा शो करवाया जाता है कि ये एक्चुअली दवाई है, तो उसका असर जो है वो पॉजिटिवली उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है और वो सेहतयाब होना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसके ऊपर इस इफेक्ट को आज जानने की कोशिश करेंगे। जो प्लेसिबो वर्सेस प्लेसिबो इफेक्ट, इसको पहले हम लोग समझते हैं। डिफरेंस इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्लेसिबो या फिर प्लेसिबो इफेक्ट है क्या। तो प्लेसिबो जो है एक्चुअली ऐसी टर्म है रेफर्स टू द इनएक्टिव सब्सटेंस इटसेल्फ, यानी कि ये इनएक्टिवनेस उस सब्सटेंस की होती है, उसको प्लेसिबो कहते हैं। जबकि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, द टर्म प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली रेफर्स टू एनी इफेक्ट ऑफ टेकिंग अ मेडिसिन दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू द ट्रीटमेंट इटसेल्फ, यानी कि कोई भी ऐसी जो उसकी ट्रीटमेंट में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, उसको उसके होने वाला जो इफेक्ट है, उस पर जो होने वाला उससे असर है, उसको एक्चुअली प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। डिटेल में देखते हैं। द प्लेसिबो इफेक्ट इज मच मोर देन जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक्चुअली एक पॉजिटिव थिंकिंग है, जैसा कि व्हेन this occurs many people have no idea they are responding to what is essentially a sugar pill। जब उनको ये पता चलता है कि मेडिसिन की बजाय बल्कि सिंपल सारी शुगर पिल थी जिसके वो ठीक हो गया, तो वो बड़ी हैरानगी का इसमें इजहार करते हैं। प्लेसिबो एक्चुअली ऑफन यूज्ड इन medical research to help doctors and scientists discover and understand the psychological and physiological effects of new medication। तो जब भी कोई न्यू मेडिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उससे पहले प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो भी देखा जाता है कि दो तरह के क्लाइंट्स को लिया जाता है, और एक को प्लेसिबो इफेक्ट और एक को प्लेसिबो यानी मेडिसिन उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। तो दोनों के फिर इफेक्ट्स को भी देख के उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन में फिर चेंजेस की जाती हैं। कॉजेज इसके क्या होते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के, इसको जानने की कोशिश करते हैं। हार्मोनल रिस्पॉन्स जो है वो सबसे पहले उसको देखते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज द टेकिंग द प्लेसिबो ट्रिगर अ रिलीज ऑफ एंडोर्फिन। तो प्लेसिबो जब इफेक्ट आने लगता है तो हमारी बॉडी से एक जो ट्रांसमीटर्स हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग नई वीडियो वो देख सके वो ज़रूर देखिएगा। जब हम लोगों ने न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात की थी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ब्लड में किस तरह से रिलीज़ होते हैं खौफ की
सूरत हाल में या गुस्से की सूरत हाल में या फिर खुशी की सूरत हाल में, तो एंडोर्फिन इसी तरीके से हमारे एक रिलीज होता है ब्रेन से, जो हमारे ब्लड में शामिल होता है. एंडोर्फिन एक्चुअली हैव अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ मॉर्फिन and other opiate painkillers and act as the brain own natural painkillers. तो जो एंडोर्फिन हमारे ब्रेन से रिलीज होता है तो वो एक्चुअली हमारा जो पेन किलर है हमारी बॉडी में, जैसे हम लोगों ने पिछले ही अपने लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है वो एक प्रो इन्फ्लेमेटरी जो रिलीज़ करना शुरू कर देती है हमारे इम्यून सिस्टम का, यानी इसको रिपेयर के लिए. तो इसी तरह से एक पेन किलर हमारे ब्रेन में भी होता है. तो ये एक्चुअली उससे रिजेम्बलेंस होता है. तो ये हम जो ही हम लोग ये कुछ मेडिसिन या कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं तो वो इसी तरह का ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद हम लोग अब सेहतयाब होना शुरू हो गए. कंडीशनिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. जो अदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग की, अगर हम लोग चूँकि साइकोलॉजी से हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जब क्लासिकल कंडीशनिंग की हम लोग बात करते हैं तो हम एक एसोसिएशन पैदा कर लेते हैं दो स्टिमुलाई के दरमियान. तो उसमें रिज़ल्ट क्या होता है कि लर्नड रिस्पॉन्स हम लोग सीख लेते हैं. क्या होता है कि प्लेसिबो कैन बी पेयर्ड विद एन एक्चुअल ट्रीटमेंट अंटिल इट इवोक्स द डिजायर्ड इफेक्ट. तो हम लोग चूँकि सीख चुके होते हैं कि हम मेडिसिन खाएंगे तो हम सेहतयाब होंगे, हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो हम सेहतयाब होंगे. तो ये एक्चुअली क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी हो चुकी होती है उस मेडिसिन के साथ. सो ये भी एक एग्जांपल है कि हमारे ऊपर जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो ज़्यादा आता है. बाकी इसका एक एग्जांपल केस स्टडी के साथ हम लोग क्लास में करेंगे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसमें आ जाएगी. फिर एक्सपेक्टेशन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है प्लेसिबो इफेक्ट में. जब कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा होता है, फिजिशियन किसी भी किस्म के, तो उसके जो एंथुजियाज्म फॉर ट्रीटमेंट कैन इवन इम्पैक्ट ऑन हाउ पेशेंट रिस्पॉन्ड. ठीक है, तो दोनों तरह से रेसिप्रोकल ये एक्चुअली एक्शन होता है. डॉक्टर जितना ज़्यादा, आपने देखा होगा कि जितने डॉक्टर बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं और वो ज़्यादा सोशल होते हैं, तो उनके क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको होप एक दे रहे होते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो किसी भी इफ़ेक्ट करता है, प्लेसिबो इफेक्ट करता है किसी भी क्लाइंट के जल्दी सेहतयाब होने में या उसके दूर. कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं हमने दोबारा से उस फिजिशियन के पास नहीं जाना, या उस डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, या उस ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, या उस सर्जन के पास नहीं जाता. उसकी यही रीजंस होती हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दोनों तरफ से हो रही होती है, मरीज़ की क्लाइंट की डॉक्टर पे और डॉक्टर की क्लाइंट पे. तो ये भी एक इफेक्ट आ रहा होता है. फिर जेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जेनेटिक्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लेसिबो ट्रीटमेंट के हवाले से. कुछ लोग ऐसे होते हैं जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होते हैं टू रिस्पॉन्ड मोर टू प्लेसिबो, मतलब उनके जेनेटिक्स में ही ये चीज़ होती है. एक स्टडी जैसे कि की गई with the gene variant that codes for higher levels of brain chemicals dopamine. तो ये स्टडी हम लोग क्लास में ग्रुप वर्क में या क्लास एक्टिविटी में करेंगे तो और ज़्यादा आप बेहतर तरीके से समझ सकोगे. जब आप उसको पढ़ोगे और उसमें से चीज़ें आइडेंटिफाई करोगे, then you will come to know that how are genes actually influence on placebo effect. अच्छा, इसका एक और भी कन्वर्सली भी ये होता है कि कुछ इंडिविजुअल जो है कैन एक्सपीरियंस मोर सिम्टम्स और साइड इफ़ेक्ट एज अ रिस्पॉन्स टू अ प्लेसिबो. तो ऐसा भी होता है कि हर क्लाइंट जो है वो उस पर प्लेसिबो इफेक्ट पॉजिटिव ही नहीं होता, कुछ में नेगेटिव भी होता है. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नोसिबो इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, जिनके ऊपर ही प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं होता. तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट करते हैं हेडेक्स, नोजिया एंड डेजीनेस एंड रिस्पॉन्स टू अ प्लेसिबो. जब उनके ऊपर प्लेसिबो अप्लाई किया जाता है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट होने के बजाय नेगेटिव में भी जा सकता है. तो ये एक पॉसिबिलिटी भी कन्वर्सली भी आ सकती है.
So student, that was all about the placebo effect. Today we have discussed, and if you think that this is kind of beneficial, so do share with your other students and save it, like it, and thank you so very much for your time. Have a very good day.